प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन से ये वरदान के बारे कि हर एक को परमेश्वर कुछ न कुछ वरदानों से भरता है। आपको भी परमेश्वर ने वरदान दिए और वो वरदान को जैसे वचन कहता है 1 कुरिन्थी 14:12 में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मतलब आपके वरदान की उन्नति होना चाहिए, उस वरदान का उन्नति हो जिससे कलीसिया का भी उन्नति होना चाहिए। मतलब ये कोशिश करते रहो कि कलीसिया का उन्नति हो। वो वरदान जो परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग विश्वास के अनुसार दिया, हर एक को अलग अलग तरीके से बांट के दिया है, क्या वो वरदान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जिस क्षेत्र में है, जिस विभाग में है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, क्या उस डिपार्टमेंट में रहते हुए क्या आपके वरदान का अच्छा इस्तेमाल हो पा रहा? क्या वो वरदान लोगों के काम आ रहा जो परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या आपका वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो पा रहा, लोगों के काम आ रहा? इस बातों को ध्यान दे। क्या कहता है वचन, सुनते हैं। 1 कुरिन्थी 12:4 से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मतलब दूसरों के लाभ के लिए, हर एक को लाभ पहुंचने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। परमेश्वर वो देता है दूसरों के लाभ के लिए। तो ये वरदान को ऐसा नहीं समझे कि सिर्फ हमारे लिए है, मेरे परिवार के लिए सिर्फ है। उस वरदान का इस्तेमाल करें लोगों के लिए। 1 कुरिन्थी 12:8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब आपने सुना ये जो वरदान था पवित्र आत्मा के नाम वरदान, और इस वरदान को दिया गया है परमेश्वर आत्मिक वरदान है जो दिया है। क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए, कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो रहा? तो ऐसे ऐसे वरदान, 9 वरदान, आत्मिक वरदान को आपने सुना, बुद्धि का, ज्ञान का, भविष्यवाणी का। तो क्या आपको जो परमेश्वर दिया है, क्या आप लोगों के काम आ पा रहे हैं? इसीलिए वचन में कहता है जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया जाएगा। क्या आपको जो तोड़ा दिया गया है, क्या वह आप फल ला रहे हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लोगों के काम आए। जैसे वचन भी कहता है अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करो। इसीलिए जो जो चीज़ आपके अंदर है, क्या वो परमेश्वर के काम आ पा रहा है? इसे ध्यान दे और इस वरदान को इस्तेमाल करें। लेके बैठने का नहीं है, इस वरदान को कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए, लोगों की उन्नति के लिए। गवाही जब मिलता है तो वो गवाही भी एक तरीके से मिला तो वो बताने के लिए होता है, ताकि लोगों का विश्वास यीशु मसीह में बढ़े। यीशु आपसे प्रेम किया और वरदानों को भरते चले गया। जैसे एक व्यक्ति कोई डिपार्टमेंट में, ऑफिस में काम करता है या फिर कोई दुकान में काम करता है, तो उसका मालिक ये चाहता है कि मेरा जो स्टाफ है, मेरा जो काम करने वाला स्टाफ है वो अच्छा से काम करे। तो क्या होता है, जब देखता है कि वो बहुत अच्छा से, ईमानदारी से मेरा बिजनेस को अच्छा बढ़ा रहा, मेरा ऑफिस को अच्छा से करता है, उसका सैलरी को बढ़ाने लगता है, और उसका ईमानदारी, उसका वफादारी को देख के उसको बढ़ाता है। मतलब जो उसके अंदर टैलेंट है, जो बात करने का जो व्यवहार है, जो प्रेम है, उसको देखकर लोग खुश होते हैं और उसके लिए परमेश्वर के नाम से वो आशीष भी देते हैं लोग आज। और किसी का सैलरी है तो सैलरी बढ़ा दे रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको दुगना कर रहे हैं। मतलब तरक्की उसको मिलते जाता है। और डिपार्टमेंट में अगर रखा गया है तो आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जब जिस काम के लिए आपको रखा है, अगर वो काम आप अच्छा से नहीं कर रहे तो वो सैलरी आपको यूं ही नहीं देगा। अगर आप भी किसी दुकान के मालिक हैं या बॉस है या ऑफिस के, तो आप भी चाहेंगे कि आपका स्टाफ अच्छा से काम करे, नहीं तो आप उसका सैलरी काटेंगे, तरीके को वार्निंग देंगे कि ये काम अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें निकाल दिया जाएगा या तुम्हारा सैलरी कम कर दिया जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप ऐसे मुफ्त में नहीं देंगे, उसको काम करवा के उसका मजदूरी देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम लोग कोई काम करते हैं अच्छे से, वरदान को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से प्रभु ने जो हमें दिया है उसका तोड़ा का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो वो जगह परमेश्वर हमें और बढ़ाता है। इसीलिए लोग देखते हैं कि अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन भी कराता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उससे और दे दिया जाता है। गवाही है तो गवाही को बताए जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके अंदर जो वरदान परमेश्वर ने डाला, जो प्रेम की आत्मा डाला है, जो गवाही सब हुआ आपके जीवन में, उसको अपने तक नहीं रखेंगे, अपने बखान करने के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे और दूसरों के लाभ के लिए करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप खाली नहीं बैठेंगे, आप उस वरदान को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जो भी होगा उसमें दूसरों के लिए आशीष का कारण आप बन पाएंगे। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीषों से भरे। इस वीडियो को देखने वालों को सबको परमेश्वर का आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।